हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमारा जो एनसीईआरटी में है वो साइंस भी आप स्टार्ट कर दीजिए, हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो मैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। बुक का फर्स्ट नहीं है, बुक का सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारी साइंस की फर्स्ट क्लास होगी है, ठीक है। एनसीईआरटी है और इसको हम क्लियर करेंगे। इसमें जो मेजर टॉपिक हैं बस उनको देखेंगे हम लोग और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, यानी 6 to हमें 12 तक एनसीईआरटी करनी है अपनी, ठीक है, कंप्लीटली। यानी जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके से हम लोग इनको कवर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ना साइंस का, हमारा जो होगा बुक का सेकंड है, तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड फॉय, ठीक है, फ्रेंड एंड फॉय, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय, ये हमारा चैप्टर होगा। इसमें हमें लोगों को देखना है ये एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। पहले तो अपना टाइटल जो है ना ये चैप्टर का, इसको देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड फॉय, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको पता होगा वो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल आई से ना देखे जा सकें, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल आई से नहीं देखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब नॉर्मल से नहीं देखे जाते तो कैसे देखे जाएंगे, उनको 2 टाइप से देखा जाता है। यानी फर्स्ट तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। एंड सेकंड बात कर लेते हैं हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी 2 टाइप से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप। तो यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब इसे किस तरीके से देखेंगे और कौन से देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप से कौन से देखे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा ब्रेड का। आप लोगों को पता होगा जब बरसात यानी रेनी सीजन जब होता है तो उसमें जो ब्रेड होता है ना मॉइस्ट हो जाता है, यानी अगर हम उसको साइड में रख दें तो क्या ना मॉइस्ट होकर के उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, ग्रीन लेयर, ठीक है। तो ग्रीन लेयर आ जाती है, इसी को बोलते हैं ग्रेफी, ठीक है, ग्रेफी वाइट पैच या पैचेस, यानी ग्रेफी वाइट पैचेस, यानी एक ऐसा सरफेस बन जाता है, ग्रीन टाइप का एक सरफेस बन जाता है, कहाँ पे, एक ब्रेड के ऊपर, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ग्रेफी वाइट पैचेस। तो ये जो है, ये जो सरफेस सा बन गया ना, अब हम लोग को तो नॉर्मल आई से क्या दिख रहा है, ये ग्रीन सी टाइप की लेयर दिख रही है, सरफेस बन गया है। बट अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो वहाँ पर इसके ऊपर कुछ फंगी होंगी, क्या होंगी, कुछ फंगी होंगी, यानी कुछ फंगस होंगी, ठीक है, कुछ फंगस होंगी जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और वो इस तरीके से मूव ऑन कर रही होंगी, ठीक है, क्या कर रही होंगी, इस तरीके से चल रही होंगी, ठीक है। तो वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से यानी हेल्प से दिख सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप से कैसे, तो यानी अगर एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में एक्टिविटी में, तो यानी अगर एक बीकर है हम लोगों के पास में और उसके अंदर हम मिट्टी डाल दें और फिर उसके अंदर कुछ पानी डाल दें, यानी कुछ वाटर, यानी कुछ पानी की बूंदें डाल दें, यानी थोड़ी गीली मिट्टी लेनी है और उसके अंदर क्या है, थोड़ा वाटर यानी पानी की बूंदें डाल देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे में ये जो दिखा है ना, ये कंडीशन जो बन जाएगी, इस कंडीशन में अगर हम यहाँ से एक स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को कुछ जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऐसे मूव करते दिखाई देंगे, यानी चल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, इधर उधर चल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किससे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑर्गेनिज्म को। आई होप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। माइक्रो से ही पता चलता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी छोटे, यानी सूक्ष्म जीव, यानी जो छोटे जीव होंगे उनका क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये फ्रेंड और फॉय का क्या मतलब हो जाता है, तो देखो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। हेल्पफुल किस लिए होते हैं और हार्मफुल कैसे होते हैं, उन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट करके वहाँ पर बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आई है, एक बार दोबारा से इसको क्लियर करा दें, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोगों को छोड़ करके नहीं चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यही चीज़, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको 4 मेजर कैटेगरीज में रखा गया है। किसमें, 4 मेजर कैटेगरीज में, यानी फर्स्ट तो बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड की अगर बात करूँ तो सेकंड हो जाएगा फंगी, ठीक है, फंगी। थर्ड की बात करूँ तो प्रोटोजोआ, क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड 4 की अगर बात करूँ, 4 नंबर पे हो जाएगा प्रोटोजोआ, फंगी, और 4 पे हो जाएगा एल्गी, ठीक है। 4 पे क्या, एल्गी हो जाएगा। यानी ये 4 तरीके से हम लोग इनको देखेंगे, क्या इससे अलग होते हैं, ठीक है। बट ये 4 मेजर हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं माइक्रोस्कोप से भी, इवन माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी जो छोटे होते हैं ना उसमें देखे जाते हैं। बट कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये तो हमने देख लिया मेजर, बट यहाँ से अगर मैं अलग देखूँ, वायरस की बात करूँ, वायरस क्या है भाई ये, तो वायरस की भी अगर बात करूँ तो इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह वही सब आते हैं, बट ये थोड़े डिफरेंट टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वायरस की, तो वायरस तो नॉर्मली बात कर ले तो जैसे कफ हो जाता है यानी कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हो जाता है। अगर मैं सीरियस की बात करूँ इसमें तो जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है, पीलिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से। और नॉर्मली अगर मैं इसका एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाऊँ तो एक जैसे कि एक टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, और टेबल के ऊपर क्या है, कोई वायरस पड़ा है, ठीक है। वैसे भी वायरस से हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता हो गया, 1 साल हो गया है, अभी तक वायरस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये अभी क्या है, डीएक्टिवेट फॉर्म में है, ये कैसी, डीएक्टिवेट, ठीक है, ये अभी डीएक्टिवेट फॉर्म में है, बट ये भी डीएक्टिवेट फॉर्म में है। अब जैसे ही इसको मैंने ऐसे टच कर दिया टेबल को, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरी स्किन पे आ जाएगा, और जैसे ही मेरी स्किन से टच हुआ तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये मेरी स्किन से क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्या हो जाएगा, एक्टिव, यानी अगर डेड था तो यहाँ पर लग के क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब ये यानी अगर मैं कुछ भी ऐसे ही वॉश किए बिना कुछ खाऊंगा पीऊँगा, किसी को टच कर दूंगा, तो वही वायरस दूसरे के पास भी जाएगा और उसको भी ऐसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये जो वायरस है ये एनिमल और जो ह्यूमन होते हैं किसी को भी लग सकता है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दो वायरस की, जिस तरीके से बात करूँ अगर, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं प्रोटोजोआ की बात करूँ, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में क्या है, एक तो डायसेंट्री है, डायसेंट्री, और एक मलेरिया, डायसेंट्री एंड मलेरिया। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास हम लोगों के कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, ये जैसे पानी है, गंदा पानी बरसात का इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रोटोजोआ के कुछ सेल्स हैं, ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाते हैं, और जिससे अगर ये हमारी बॉडी को लग जाएँ तो जैसे मलेरिया, फिर डायसेंट्री वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ हम लोगों को हो सकती है। अगर बात करें सेकंड पे बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, और अगर दूसरा देखें तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो यानी बैक्टीरिया क्या है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, यानी इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग को लग सकते हैं। फंगी का एग्जांपल यानी फंगस का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया अभी, ग्रेवी वाइट पैचेस, यानी जो ब्रेड के ऊपर हमने एग्जांपल लिया था उस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कुछ नहीं है चैप्टर में, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं होना है, बस आप लोगों को सिंपली वे में समझते जाना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट बस मज़े मज़े के साथ में पढ़ना है अपने को तो, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अभी, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी वेयर, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव या लाइव, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे यानी कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इससे पहले आप लोग ये पिक्चर्स देखिए इनकी, यानी इसमें फंगस और जो प्रोटोजोआ और आपका जितने भी मैंने बैक्टीरिया के नाम बताए भी मेजर, वो सब देख लीजिए, इनकी शेप वगैरह देख लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बात करें रहते कहाँ हैं, तो देखो ये सिंगल सेल में भी रह सकते हैं, सिंगल, और मल्टी सेल में भी रह सकते हैं, मल्टी। तो यानी ये सिंगल सेल में भी रह सकते हैं, मल्टी सेल में भी रह सकते हैं, यानी ये अकेला सेल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे प्रोटोजोआ, फंगी की बात करें, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये ह्यूमन और जो एनिमल होता है ना, यानी मनुष्य और जो जानवर होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं ये। और दूसरी बात, ये कैसे भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है, कैसे भी इन्वायरमेंट में ये जिंदा रह सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो जितना मर्जी ठंड हो, विंटर हो या फिर समर हो, ठीक है, यानी गर्मी हो सर्दी हो, या बात करूँ तो डिजर्ट, या फिर बात करूँ तो मार्ची यानी मॉनसून वाला कोई कैसा भी सीज़न हो, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सिंगल भी रह सकते हैं, मल्टी यानी काफ़ी सारे भी रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी दोनों में ये रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट हम जो हेडिंग होगी उसको देखते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बस समझते जाना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर चैप्टर के, बस ये है थोड़ा पता होना चाहिए अपन लोगों को
कि कर क्या रहे हैं भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते क्या हैं, किस तरीके की हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनसे, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोगों की क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हम लोगों के साथ में कैसे फ्रेंड रहते हैं, यानी हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, यानी यहाँ पर हेडिंग बनेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं। यानी कुछ तो हम लोगों के लिए होते हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं आगे बताएंगे अभी। यानी इंपॉर्टेंट है तो यानी फ्रेंडली है, वो जो हमने बताया था ना ये फ्रेंडली, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली है, और कुछ हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो फ्रेंडली कैसे हैं, सबसे पहले यही देखते हैं। इंपॉर्टेंट तो होते हैं हम लोगों के लिए, हार्मफुल तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो किस लिए है और किस किस रिलेशन में हम लोग इनके साथ रहते हैं वो देखते हैं एक बारी। तो यानी अगर फ्रेंडली की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग तरीके से हम बैक्टीरियाज़ को या इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर हम लोगों को दही लेनी है, दही या फिर दही ब्रेड एंड केक, अगर हम लोगों को इनका फॉर्मेशन करना है तो किस तरीके से हम लोगों को बैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों को मेडिसिन बनानी है उसके लिए बैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ेगा। यानी सॉइल फर्टाइल यानी खेती करनी है तो उसके लिए हम लोगों को इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपने खाने पीने का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ कि भाई जो मेकिंग कर्ड ऑफ ब्रेड, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि वो किस तरीके से हो सकता है। जैसे सॉइल फर्टाइल हुआ भाई, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है, इन्वायरमेंट क्लीन, मेकिंग फूड, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के साथ में फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और एक देख लेता हूँ, यानी मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कर्ड कैसे बनती है, ब्रेड कैसे बनता है, केक कैसा बनता है, ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो यानी मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा, अगर हम मिल्क से दही बनानी होती है, क्या बनानी होती है, मिल्क से दही बनानी होती है, तो क्या होता है, दही का कुछ पार्ट यानी थोड़ा सा लिटिल हम क्या करते हैं, वो मिल्क के अंदर डाल देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। तो मिल्क लैक्टोबैसिलस, यानी ये क्या है, इसका अगर एक सेल आप मिल्क के अंदर डालोगे तो ये मिल्क के जितने सेल होंगे ना सब से मल्टीप्लाई करके क्या में कन्वर्ट कर देगा, उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे हम चीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी फेर्मेंटेशन को देखें तो यहाँ से क्या होता है ना, इडली बन जाती है, डोसा बन जाता है, ठीक है। ये अलग अलग फेर्मेंटेशन होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बट इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसको, और इनकी शेप भी देख लेना एक बार, जिस तरीके से आप लोगों को याद रहे। और अगर अपने नोट्स में बनाना चाहते हो उनके शेप्स वगैरह तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा रहता है, मतलब ध्यान रहता है कि भाई वायरस इस तरीके से दिखता है और ये जो और बैक्टीरियाज प्रोटोजोआज वगैरह हैं ये अलग अलग तरीके से दिखते हैं हम लोगों को। तो इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है एक्टिविटी में। यानी अगर हम लोग क्या है ना आधा किलो क्या ले लें, फ्लोर यानी आटा ले लें, चाहे वो मैदा हो चाहे फिर वो किसी व्हीट का सेरेल का जो है ना आटा वगैरह हो, ठीक है, उसको ले लें और इसके अंदर डाल दें, ठीक है, आधा डाल दें इसके अंदर, ओके। और फिर उसके अंदर क्या है ना, हम लोग पानी को थोड़ा गर्म करके उसके अंदर डाल दें, और उसके अंदर फिर थोड़ा हम लोग क्या कुछ शुगर डाल दें, शुगर, ठीक है, शुगर। अब शुगर डाला और उसके अंदर जो मार्केट से मिलता है यीस्ट क्या है ना, ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर इसके अंदर हम यीस्ट डाल दें, ठीक है, तो ये क्या होता है, यीस्ट पाउडर, ये भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम इसके अंदर डाल दें तो क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद इसकी शेप हो जाती है इस तरीके से। यानी ऐसे ये थोड़ा मैंने ऐसे बनाया था, तो अगर हमने इस तरीके से बनाया था तो ये जो पड़ा है ना हमारा फ्लोर, ये इस तरीके से बाहर निकलने लगता है। यानी क्या है, ये कार्बन, ये क्या है, मतलब ये यहाँ से इसके अंदर ये जो यीस्ट डाला ना आपने, ये इसके अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है, यानी अपनी गैस छोड़ रहा है इसके अंदर, यानी कार्बन ऑक्साइड छोड़ रहा है, कार्बन ऑक्साइड इसके अंदर छोड़ रहा है। और उस गैस को छोड़ने से इसके अंदर क्या बबल्स होंगे, और बबल्स क्या है ना फ्लोर में फील कर देंगे और इस तरीके से एक शेप बन जाएगी, ठीक है। यानी ये आपका इस तरीके से जो आपका फ्लोर था यहाँ पर वो अभी इस शेप में चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी फ्लोर बबल्स टाइप में निकल के आ जाएगा और एक बहुत बड़ा शेप दे देगा, ठीक है। तो आपका ये एक एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ है बुक के अंदर, तो मैंने समझा दिया इसको, ओके। अब ये जो आपका यीस्ट है ना जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये जो यीस्ट है ना इसका जिक्र अब देखना, ठीक है। यानी हम सबसे पहले डालेंगे कमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या कमर्शियल माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप याद रखें कमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कमर्शियल। तो ये जो यीस्ट है, यीस्ट यानी आप लोगों को पता होगा ये काफ़ी टाइम तक इसको जो है ना दबा के काफ़ी टाइम तक इसको रखा जाता है, और काफ़ी टाइम रखने के बाद में जब इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, यानी बड़ी मात्रा में जब अल्कोहल का प्रोडक्शन करना होता है तो इसको काफ़ी टाइम तक रखना होता है, ठीक है। तो एक एज तक इसको जब रखा तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाइन अल्कोहल या वाइन, ठीक है, इसके लिए इसका एक लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ये जो यीस्ट है इसका लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है। इसका देखो वाइन की जो स्मेल होती है उसके ऊपर थोड़ा एग्जांपल दिया गया है, यानी शुगर है, अगर आपके पास में शुगर है, शुगर को, यीस्ट को और किसी फ्लोर के, तो यहाँ पर देखो यीस्ट मिला शुगर के साथ में, ठीक है, और कुछ इसके साथ में व्हीट या बार्ले वगैरह मिला दिया तो एक स्मेल निकलती है, ठीक है। वो जो स्मेल निकलती है, ठीक है, वो जो स्मेल निकलती है यानी शुगर की जो प्रोसेस को चेंज किया, यानी जो शुगर है इसके प्रोसेस को किसने चेंज किया, यीस्ट ने। तो शुगर का जो प्रोसेस यीस्ट ने चेंज किया और एक स्मेल आई। स्मेल कैसी आई, इन जैसे अल्कोहल में आती है ना स्मेल, तो वैसी एक स्मेल आई, और उस स्मेल को ही क्या बोला गया है, फेर्मेंटेशन। क्या बोला गया है, फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट है, यानी शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना ही, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना किसके साथ मिलके, यीस्ट के साथ मिलके, क्या कहलाता है, फेर्मेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लुईस पैस्चर था एक, ठीक है, उसने 1857 में इसका फेर्मेंटेशन किया था। लुईस पैस्चर ने जो है ना 1857 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं, आपको याद समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका मेडिसिनल यूज ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी मेडिसिन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं यानी मेडिसिनल यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखो वैसे के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जैसे भी कोई बुखार या कुछ आप लोगों को हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या आता है, आपको एंटीबायोटिक देता है। क्या, एंटीबायोटिक। तो यानी एंटीबायोटिक जब देता है डॉक्टर आपको किस फॉर्म में, या तो टैबलेट की फॉर्म में दे देगा, कैप्सूल दे देगा, या फिर आपको इंजेक्शन की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अब ये है क्या, अब ये एंटीबायोटिक है, यानी जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है एक्टिवेट होता है, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ एक्टिवेट हो रहा है ये जाके उसको अपने कंट्रोल में करता है और उसको कम कर देता है, यानी उसकी जो बीमारी जो आपके अंदर हुई थी ना उसके जो सेल्स होते हैं उसको जाके कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। तो इसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब ये एंटीबायोटिक है क्या, यानी जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, और टेट्रामाइसिन, ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन। टेट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, हमारी एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। यानी ये मेडिसिनल में भी हम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, यानी ये एक एंटीबायोटिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो जो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो जाकर उसको कंट्रोल में करेगा, और उसके जो बैक्टीरिया होंगे उसके जो अंदर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी, तो ये उसको जाके मार देगा, ठीक है, और जिसकी वजह से हम फिर से बेटर फील करेंगे, ओके। तो किस फॉर्म में दे सकता है, कैप्सूल, इंजेक्शन और टैबलेट, ठीक है, और नाम क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे, ओके। मेडिसिनल यूज़ ऐसे हुआ इसका, इसको हटा देते हैं अब। नेक्स्ट, तो ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये फंगी और बैक्टीरिया से बनी होती है, फंगी और बैक्टीरिया से बनी होती है, और ये एनिमल के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है ना, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है एनिमल्स के अंदर, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ जो प्लांट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीज़ हो जाती हैं तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। किससे मिलकर बनी होती है, फंगी और बैक्टीरिया से, ठीक है। एनिमल के लिए भी यूज़ हो रही है, प्लांट के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है, और ह्यूमन के लिए मैंने बता दिया आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह वो सब, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप इस तरीके से। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी कल को इस पूरे लेक्चर में बाकी आधा बचा है इसका चैप्टर, बाकी हम इसको कल आधा कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है और अभी मैं चलता हूँ, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और आगे ऐसे फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।